नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, कल इससे पिछले बार जो है हम लोग पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चन देख लिए। आज जो है हम लोग सेकंड चैप्टर में आ गए हैं। अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक है ना। अभी तो जो है कटअप का ही खेल चलता रहेगा, तो कटअप के खेल में आप लोग को नहीं उलझना है। ठीक है, अगर आपका जो है 60 के करीब में नंबर आ रहा है, जनरल की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर 60 के करीब आपका नंबर आ रहा है तो आप बेधड़क तैयारी कीजिए। ठीक ना। और तैयारी के लिए जो है सबसे अच्छा जो बेस्ट बुक है आपका जो है ऑब्जेक्टिव में जो आता है, घटना चक्र का आता है। ऑब्जेक्टिव में घटना चक्र को छोड़कर कुछ नहीं पढ़ना, इसको लेकर ही चलना है। ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में इसी को पढ़ना है आपको। ठीक ना। इसको वीडियो देखिए, जितना बार पढ़ सके इसी को पढ़िए, क्योंकि मैंने खुद इसको पढ़कर कई बार एग्जाम निकाला हूँ। ठीक ना। ये बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक ना। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिए। ठीक ना। पूरा डिस्कशन देखेंगे। तो बताइए आप लोग, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी सोनार में क्या चीज, इन्हें किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो साथी लगाए हैं बिल्कुल ही सही लगाए हैं। सोनार जो है नौ संचालकों नाविकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सोनार, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सोनार का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसे होता है SONAR, ये सोनार है। ठीक ना। तो इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये फुल फॉर्म जो होता है ना, आपको साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। आप लोग ध्यान रखें, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। उसके बाद एक बात, इसके बाद जो है सोनार में और क्या आपको याद रखना है, सोनार जो है कौन सा तरंग इसमें यूज किया जाता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। यानी सोनार की हम लोग बात करें तो इसमें जो आपको पराश्रव्य तरंग यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग, पराश्रव्य तरंग यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सोनार जो होता है ये प्रतिध्वनि के दिश काम करता है, यानी प्रतिध्वनि के रूप में काम करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, इसका जवाब दीजिए आप लोग। देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस बुक पर इतना बार इसको इतना कमांड बना लीजिए ताकि इसे क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटे। बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक है, बहुत ही बेस्ट बुक। बताइए क्या होता है, बोलिए। बिल्कुल सही, देखिए वही क्वेश्चन है। डूबी हुई वस्तु, जब भी अब पानी में डूबी हुई वस्तु अगर दिखे आपको सोनार लगा देना है। ठीक है। अब आइए दूसरा ऑप्शन ये देख लेते हैं, गैल्वेनोमीटर जो है क्या मापता है। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो यह जो विद्युत धारा मापी यंत्र है। ठीक ना। विद्युत धारा की इकाई होता है क्या, एम्पियर में मापा जाता है विद्युत धारा, एम्पियर, लेकिन ये मापने वाला यंत्र है गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा मापी यंत्र है। उसके बाद जो ये सेक्सटेंस होता है ना, दो वस्तु की कोणीय दूरी को इसे मापते हैं। ठीक ना। ये जो है ध्वनि जो है, ऑडियोफोन है, ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है। ठीक ना। ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है एक प्रकार का ऑडियोमीटर। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सारा जितना हो सके बहुत बेहतर समझाते हैं, बेहतर से बेहतर जो है आपको कंटेंट दें, ताकि जो आप किताब पढ़े तो आपको लगे हाँ चारों चारों तरफ में जाना है सब कुछ। ठीक है। देखिए बताइए आप लोग, इसका सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं। फिर देखिए पीछे बताए थे आपको सोनार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। बताइए, जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी लगाए हैं, बड़ा श्रव्य तरंग, बिल्कुल ही राइट लगाए हैं। थोड़ा आप श्रव्य तरंग के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। देखिए, जो श्रव्य तरंग होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अवश्रव्य होता है, श्रव्य होता है और पराश्रव्य होता है। हम लोग बात करते हैं श्रव्य जो है, ये इसको कैसे मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। यानी जो अगर हम लोग बात करें अपश्रव्य जो होता है ना, यह जो होता है आपको 20 हर्ट्ज से जो नीचे रहता है वो अपश्रव्य होता है। उसके बाद जो है देखिए, यहाँ कैसे आपको याद कैसे सकता है, अपश्रव्य होता है, श्रव्य होता है, पराश्रव्य होता है। अव मतलब पीछे पीछे, ये मतलब 20 से कम हो तो अपश्रव्य हो जाएगा, उसके श्रव्य यानी बराबर हुआ, यानी 20 और 20,000 के हर्ट्ज, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज रहता है वो श्रव्य कहलाता है। पराश्रव्य, परा मतलब अधिक होता है, परा अधिक, तो परा मतलब 20,000 से अधिक को क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंग। ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए, जो हम लोग सुनते हैं श्रव्य ध्वनि सुनते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ये जो रेडियो तरंग है ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये किस चीज में उपयोग किया जाता है? तो रॉ से रेडियो, रॉ से रडार, रडार, रॉ से रेडियो, रॉ से रडार, मतलब कुछ ट्रिक लगाकर जो अपना मन में बैठे उससे भी अच्छी तरह से याद होता है, ठीक ना। तो जो आपको भी ठीक लगे आप अपने से बैठा लीजिए, ऐसे जो हमको मतलब जो होगा हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। बोलिए, बिल्कुल सही हो गया। तीन आगे आइए, बताइए इसका जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन इसमें कितना बार पूछा जाता है, एमपी पीसीएस, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन इसमें रहता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? यानी ध्वनि को जो तीव्रता मापा जाता है इस यंत्र का नाम बताना है आप लोगों को। बिल्कुल पीछे जो डिस्कशन किए थे वही है, जो ये ऑडियोमीटर है ये ध्वनि को तीव्रता मापता है, ध्वनि की तीव्रता। देखिए एक फंसना नहीं है, अगर इसमें अगर मान लिया जाए आपको डेसिबल दे दे, ऐसे वो जो डेसिबल है ध्वनि मात्रा की इकाई डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। लेकिन ये मापने वाला यंत्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक है एनीमोमीटर, ये है वायु के क्या करते हैं, गति मापा जाता है, ठीक है। पवन का वेग हो गया, वायु का गति एनीमोमीटर से मापा जाता है। यहाँ देखिए ऑडियोफोन है, ऑडियोफोन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ भी फंसना नहीं है, क्योंकि ऑडियोमीटर और ऑडियोफोन देख कर मानना है। देखिए फोन किस लिए यूज करते हैं? सुनने के लिए, कान में लगा के ही सुना जाता है ना। यानी जो जिस व्यक्ति का जो है कान खराब हो जाता है, ठीक है, जो कान खराब हो जाता है कि वो किसकी मदद से सुनता है? तो ऑडियोफोन की मदद से सुनता है, ठीक है। तो कान खराब के लिए ऑडियोफोन के लिए ये जो क्रोनोमीटर की अगर बात करें तो क्रोनोमीटर की बात करें तो यह 9 संचालकों के द्वारा जो है आपको समुद्र में इसको समय देखने के लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि समुद्र में जो होता है ना, जैसे ताप हो गया, आर्द्रता हो गया, उसके वायु दाब हो गया, बढ़ते रहता है, और फिर भी ये सही राइट टाइम बताता है क्रोनोमीटर, ठीक है। इतना सब याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो गया डी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही मेहनत करके बना है, पीडीएफ बनवा कर आपके लिए लाए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। बताइए आप लोग इसका आंसर। अच्छा, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, ठीक है। बताइए एनीमोमीटर से में किसका मापन किया जाता है? देखिए एनीमोमीटर की बात करें तो अभी हमने आपको बताया, एनीमोमीटर जो है वायु दाब हो, सॉरी पवन का वेग हो या पवन की गति या वायु की गति, किसे एनीमोमीटर से मापते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और देखते हैं, देखिए जैसे पानी के बहाव की गति, अगर पानी के बहाव की गति की अगर हम लोग बात करें, पानी की बहाव की गति, जब आप नदी देखे होंगे, नदी में जो है ऊपर से धारा बहती है, ठीक, धारा बहती है, धारा की गति कहे या धारा की गति हो गया या पानी की बहाव कहे, उसके लिए जो हम क्या करते हैं, क्यूलेक्स के जरिए उसको मापा जाता है, ठीक है। पानी की गहराई, समुद्र की गहराई की हम लोग बात करें तो किससे मापते हैं? तो फेदोमीटर से मापते हैं, ठीक ना। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया, बिल्कुल सही। पवन का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। बोलिए आगे बताइए, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? बताइए आप लोग, वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेन, किसके द्वारा मापी जाती है, ठीक ना। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन बी लगाए हैं बिल्कुल ही राइट लगाए हैं। इसका एनोमीटर हो जाता है। आइए बैरोमीटर के बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर बैरोमीटर की बात करें तो इससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर की अगर बात करें तो इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अब बैरोमीटर की खोज किसने की थी? ई टर्सोली के द्वारा इसका खोज किया गया था। ये जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर की बात करें तो इससे क्या मापा जाता है? ये जो आपेक्षिक आर्द्रता नहीं, देखिए इसमें देखिए यहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको ध्यान रखना है। हाइड्रोमीटर जब भी कहें ना तो आपेक्षिक घनत्व, यानी जल की तुलना में घनत्व मापता है, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व हो गया। जब हाइग्रो कहें तो आर्द्रता, हाइग्रो कहे तो आर्द्रता। जैसे आर्द्रता मतलब क्या हो? गीला हुआ है, तो हाइग्रो मतलब गीला, हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता हो गया। ऐसा इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन बी हो गया, बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका जवाब दीजिए आप लोग। जितना बोलते हैं, ठीक है, उसको बढ़िया से आप लोग सुनिए, ठीक है। सुन के भी याद हो जाता है, क्योंकि हम जैसे आपको जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं खुद वैसे ही पढ़े हैं, ठीक है।
कि कैसे याद होता है, आपको कैसे ध्यान में रखना है। बहुत ऐसा है कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है। उसको कंफ्यूजन से दूर करके रखना है ताकि आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम हॉल में जो सबसे बड़ी रीजन है बच्चा के पास, अगर 4 ऑप्शन में से वो 2 छांट लेता है, 2 में उससे कंफ्यूजन हो जाता है, वही 2 ऑप्शन को जो है आपको कंफ्यूज नहीं होने देना है। कुछ जोड़ के आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। अपने से भी जोड़ा जा सकता है, जो होगा वैसे हम बता ही देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए आप लोग। देखिए यहाँ जो है एनीमोमीटर की बात कर रहा है, तो वायु की चाल मापता है। वायु की चाल एनीमोमीटर से वही हुआ, चाल कहे गति कहे सेम होता है, तो बिल्कुल सही है, ये सही बोल रहा है। अमीटर की बात करते हैं, विद्युत धारा मापता है, ये भी बिल्कुल ही राइट है, ठीक ना। टेक्योमीटर, टेक्योमीटर है, ये गलत है। देखिए दाब नहीं मापता है, और ये जो है आपको पायरोमीटर है, उच्च उच्च ताप को मापता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है गलत गलत ढूंढने के लिए बोल रहा था, जो गलत कौन सा है इसमें, इसमें गलत कौन सा है, ऑप्शन सी गलत है। इसीलिए आपका राइट आंसर इसको यही देना है, सी लगाना है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ बोल पता कर टेक्योमीटर, टेक्योमीटर की बात करें तो ये ऊंचाई मापने के लिए, ठीक है, ऊंचाई मापने के लिए, मतलब जो है जहाज की ऊंचाई मापने टेक्योमीटर से किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बोलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए। एक लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो। विद्युत धारा निम्न में किस उपकरण से नापी जाती है, विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाप आपको बताना है। देखिए बीपीएससी में पूछा गया, बीपीएससी 2018 2019, सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं रहते, हम आपको बार बार बोलते हैं ना। बहुत बच्चा आएंगे बोलेंगे नहीं इतना हार्ड, इतना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मगर क्वेश्चन नॉर्मल ही ज्यादा संभावना रहता है गलती होने का। जो आपको आता है, आप लगते ही तो क्वेश्चन हौला है, और सही से नहीं पढ़ने की वजह से आप गलती कर देते हैं, ठीक है। सही से पढ़ना है, शुरू से अंत तक क्वेश्चन पढ़ना है, आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है ये पहले देखना है, ठीक है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो आप लोग बताइए विद्युत धारा किससे मापा जाता है। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन बी लगाए हैं वो बिल्कुल ही राइट लगाए, इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अभी हम बोले थे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो किससे मापा जाता है, बताइए आप लोग। वोल्ट मीटर जो है यह विद्युत 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 देखिए विद्युत विद्युत हो गया, जैसे आपको विद्युत विभव, ठीक है, वोल्ट वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। विद्युत विभव हो गया, विभवांतर हो गया, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको गलत ढूंढना है, 3 सही 1 गलत है। तो वोल्ट मीटर से, ठीक है, वोल्ट मीटर से किसी क्या चीज मापा जाता है, वोल्ट मीटर विभवांतर, ये सही है। अब बताइए ये क्या होगा, एमीटर से विद्युत धारा, ये भी सही है आपका। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, यानी जो बैटरी होता है ना, विद्युत वाहक बल, ठीक है, उसी को जो फोर्स बल मापा जाता है पोटेंशियोमीटर से। आ देखो गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसे विद्युत प्रतिरोध नहीं मापा जाता है, बल्कि ये विद्युत धारा का जो है, विद्युत धारा माप एक यंत्र है गैल्वेनोमीटर, इसका ये गलत है, इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही लगाए। देखिए 2022 में पूछा गया है 67वीं बीपीएससी में। क्वेश्चन हौला नहीं रहता है, ठीक ना, अगर उसको सही से पढ़िए, ठीक ना, तो हौला हो जाएगा। पायरोमीटर किसके मापन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। देखिए जैसे हम क्वेश्चन बोलते हैं तो आप लोग उसको आंसर देने का पहले प्रयास कीजिए, ताकि क्या आपको जो है, अगर जो आप डायरेक्ट खुद दे दीजिएगा तो और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और आप नया मतलब फिर दोबारा देख रहे हैं तो दोबारा क्वेश्चन देखने से ऐसा थोड़ी आपको खराबी करेगा, ठीक है, आपका वो रिवीजन हो जाएगा। जीके जी इसका एक ही रूल है, आपको जितना बार इसको रिवीजन करेंगे कंफ्यूजन उतना आपका दूर होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब बताइए पायरोमीटर किस मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, जहां भी आपको पायरोमीटर लग जाए तो वहां उच्च ताप मारना है, ठीक है, जहां भी पायरोमीटर लग जाए। पायरोमीटर जो है 800 डिग्री सेल्सियस ऊपर के तापमान को मापता है, यानी जो अधिक से अधिक तापमान वो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। 800 अधिक रहे, जैसे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब की अगर हम लोग बात करें तो वायुमंडलीय दाब से किसे बैरोमीटर से मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को। आर्द्रता अभी बताए थे आपको, हाइग्रोमीटर, हाइड्रो ने हाइग्रोमीटर। घनत्व देखिए, घनत्व भी दिया हो, इसको हाइड्रोमीटर से मापते हैं। देखिए कितना बार पूछा है, ठीक है। इस तरह जो है आपको पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है, सब ऑप्शन के बारे में जानना है, गहन से अध्ययन करना है, ठीक है। जैसे हम आपको वीडियो पर बता रहे हैं, फिर अगर टाइम मिलता है
किताब में जाकर पढ़िए, ठीक है, और अच्छा से याद हो जाएगा। बोलिए। ऑब्जेक्टिव इसको छोड़कर किसी पर आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। बताइए इसका जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से। लिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को, जब भी ताप की बात आए और उच्च ताप की बात आए तो आपको डायरेक्ट कहाँ जाना है, पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर जाना है, पायरोमीटर। देखिए कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है जो पायरोमीटर है यह किसके सिद्धांत पर, यह जो है स्टीफन के सिद्धांत पर काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फोटोमीटर एक होता है, फोटोमीटर के बाद ये प्रकाश की तीव्रता मापता है, ये भी आप ध्यान रखिए, तीव्रता, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका आप लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित तापमापी में किसे पायरोमीटर कहा जाता है। देखिए कितना रिपीट करता है क्वेश्चन, आप लोग कहते हैं रिपीट ही नहीं करता है, इतना हौला क्वेश्चन है, कैसे पूछ रहा है। बिल्कुल सही। देखिए आप यहाँ जो है विकिरण तापमापी है, गैस तापमापी, ताप वैद्युत तापमापी, द्रव तापमापी। देखिए जो सबसे ज्यादा तापमान की अगर बात करते हैं सूर्य में होता है, तो सूर्य में किस किरण के द्वारा, तो विकिरण के द्वारा होता है, विकिरण तापमापी मारना है, ठीक है, विकिरण तापमापी मारना है, ठीक है। इसमें फंसना नहीं, विकिरण रहे और तापमापी रहे तब मारना है, ठीक है। बिल्कुल सही लगा है ऑप्शन बी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, बताइए इसका जवाब दीजिए आप लोग क्या होगा। एक लाइक जरूर कर दीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो। बताइए बताइए जल्दी। बिल्कुल सही। वह वह थर्मामीटर जो 2000, देखिए जखनी 800 से ज्यादा आए तो क्या मारना है आपको, विकिरण पायरोमीटर रहे या पूर्ण विकिरण रहे, यही से मारना है। तो ऑप्शन सी लगाए, बिल्कुल ही सही लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पारा, जो है पारा की अगर बात करें तो इसमें क्या है, तो एक उसको चिकित्सक थर्मामीटर बोलते हैं, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, वो क्या रहता है, पारा, पारा रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान माउंट, जखनी 800 से ज्यादा है क्या मारना है आपको, ठीक है ना। बताइए पायरोमीटर, देखिए कहाँ अभी सिर्फ देखना है पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर मार देना है, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किसके नापने में किया जाता है, पायरोमीटर रहे चाहे पायर हीलियोमीटर, सीधा रेडिएशन हो गया, ताप हो गया, ठीक है, सोलर सोलर रेडिएशन से नापा जाता है। तो ऑप्शन बी जो बिल्कुल लगा है, बिल्कुल ही बिल्कुल सही लगाए हैं। देखिए पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। कटअप जो है यहाँ आप कटअप देख रहे हैं, उसके बाद मेंस में तो निश्चित है आपको 80 लाना ही है, अगर 80 आप नहीं लाते हैं तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, बस इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए जो मैनोमीटर है ना, ये गैसों का दाब मापता है, किसका, तो गैसों का दाब इस मैनोमीटर से मापा जाता है, बिल्कुल सही। जो ऑप्शन बी लगाए हैं जो साथी, बिल्कुल ही सही लगाए हैं। पूरा इसी तरह जो है ना, पूरा घटना चक्र हम खत्म करेंगे आपको, ठीक है ना। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, अगर घटना चक्र पर कमांड चाहते हैं आपको घटना चक्र पढ़ना ही पड़ेगा, वीडियो देखिए, किताब पढ़िए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है इससे बाहर नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये मोर द इनफ, मतलब ये पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। एमीटर, इसको मिलान करना है, बताइए क्या हो जाएगा। एमीटर की अगर बात करें तो यह विद्युत धारा को मापता है, सब देखिए पीछे पढ़ा हुआ है। हाइग्रोमीटर, देखिए हाइग्रोमीटर किसको मापता है, ये आपको सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है। जो स्प्रिंग तुला, जो तुला जो होता है ना, ये भार को मापता है। और जो बैरोमीटर जो ये किसको मापता है, दाब को। मिला लीजिए क्या हो जाएगा। एक का फोर, देखिए मिलान करने वाला में यही होता है, अगर एक जानकारी हो मिल जाता है, यहाँ तो बताना था इसलिए बता दिए, और जैसे देखते एक का फोर मार देते, एक ही में है। बताइए ये भी हाँ, इसमें देखिए आपको क्या कहा है, इसमें गलत चुनना है, ठीक है। देखिए हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन को पूरा पूरी तरह से पढ़िए, ठीक, नहीं लास्ट में देता है, अगर नहीं पढ़िएगा तो नहीं, अगर कहीं छूटा तो बस गलत हो जाएगा। देखिए ओडोमीटर है, वाहनों को, वाहन जो होता है, वाहन पहिया, वाहनों पहिया की तय की गई दूरी को मापता है, बिल्कुल ही सही है। ओडोमीटर जो है इससे वाहनों की दूरी तय की मापी जाती है, ठीक है।
ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापक यंत्र है। हाँ, बिल्कुल ही सही है, ये मापता है। उसके बाद है ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र, ये भी बिल्कुल ही सही है। और एमीटर, एमीटर की बात करें तो यह क्या मतलब विद्युत शक्ति मापक, नहीं, ये गलत दिया आपका, जो ये गलत है। इसका आंसर क्या यही हो जाएगा, क्योंकि ये एमीटर जो विद्युत धारा मापता है, शक्ति नहीं मापता है। ठीक है, बिल्कुल सही। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर हम लोग बात करें बैरोमीटर की बात करें, सॉरी, वायुमंडलीय दाब जो बैरोमीटर से मापा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिए, पीछे बता देती है। ये हाइग्रोमीटर, देखिए हम लोग जब पढ़ते थे हमको भी कंफ्यूजन होता था, मतलब कहीं भारत में इसे मार देते थे उसमें, तो आप कैसे याद रखें? तो वही हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर एक साथ आपको इसको जो है कंफ्यूजन दूर करके रखना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है वहां ज्यादा उठाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये घनत्व मापता है, अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, क्योंकि घनत्व जो होता है यानी पानी में घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना, पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी हाइड्रोमीटर ऐसे याद रख सकते हैं। ये जो हाइग्रो ग्रो ग्रो मतलब गीला रहता है, अपेक्षिक आर्द्रता की बात कर रहा है। मैनोमीटर जो है गैसों का दाब मापता है। ये सब ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन बोलते हैं, सुन सुन के भी याद रख सकते हैं, तो लिखने में नहीं बनता है, मतलब सुन सुन के भी याद रखा जा सकता है। ठीक है ना, अब लोग बढ़िया सुनिए और जवाब दीजिए। ठीक है, रिवीजन रिवीजन मोस्ट है, मोस्ट रिवीजन के लिए एक नंबर है। बताइए साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाए? जो साधारण बैरोमीटर होता है ना उसमें पारा का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो है पहला चैप्टर हम खत्म कर दिए हैं। वो अगर वो पिछला अगर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, जाकर जो है प्ले लिस्ट में उसका वीडियो डाल दिया गया है, जाकर देख लीजिए। आज जो है दूसरा चैप्टर का 20 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, 20 को करा दिए हैं, और उसके बाद जो है कल जो है इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा जितना मतलब एक या 2 दिन में 2 दिन में कम से कम एक चैप्टर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए। ठीक है, अगर कहीं इसमें त्रुटि आपको लगे, कहीं यहाँ त्रुटि है, तो कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, थोड़ा इसमें सुधार किया जाए। ठीक है, एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू।